आप सभी का स्वागत है। थोड़ी देर के लिए आप लोग सब म्यूट रहिए। मैं अनम्यूट का ऑप्शन ऑलरेडी विकल्प है आपके साथ में, आप सभी को। बट एकादशी की बधाई सब लोग। एकादशी पता नहीं कौन कौन कितने राउंड स्टार्ट करे या कितना ज्यादा करे, पता नहीं। आज तो बहुत बहुत एक्सलेंट है। अगर सुबह से भी हम लोग नहीं करे, आज चैंटिंग नहीं करे, तो कोशिश करके आज कर लेना। भोलानाथ प्रभु सभी को हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एंड वंस अगेन हमारी कक्षा स्टार्ट करेंगे। अब बढ़िया सा मैसेज तो ग्रुप में डाल दिया मैं, जितने भी लोग आए। ठीक है, हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एकादशी है। थोड़ा सा एक भजन, हाँ, नरसिंह भगवान का जो हमारे टेम्पल में हम लोग सब गाते हैं, वो भजन के साथ में हमारी कक्षा आरंभ करेंगे। अर्थ कोई भी, शिप्रा माता जी, कोई भी, एनीवन कैन रीड द अर्थ। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, शीलटङ्का नखालाये इथो नरसिंहा परथो नरसिंहा, इथो नरसिंहा परथो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा, बाहे नरसिंहा हृदये नरसिंहा। नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, नरसिंहमादिं शरणं प्रपद्ये, तव करकमलवरेणाका अद्भुतशृङ्गा, ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय नरसिंह देव जय, नरसिंह देव जय, नरसिंह देव जय, नरसिंह देव जय। भक्त प्रहलाद जय, भक्त प्रहलाद जय, जय प्रभुपाद जय, जय गुरुदेव गुरुदेव।
निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। कोई एक मिनट, यस यस ज्योति वर्मा माता जी अनम्यूट कीजिए। माता जी थोड़ा इसका अर्थ पढ़ लीजिए जब तक आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। मैं नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं तथा जिनके नख दैत्यराज हिरण्यकशिप के प्रासण प्रभु जी बताएंगे जरा, मुझे ये सब नहीं पता। अच्छा नहीं, थोड़ा थोड़ा यहाँ पे डिफरेंट है शायद। मैं नरसिंह भगवान को प्रणाम करता हूँ, जो प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं, जिनके नख नख यानी नाखून दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पाषण सदृश वक्षस्थल उनके ऊपर छेनी के समान है। छेनी के समान है। नरसिंह भगवान यहाँ और वहाँ भी है। मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ वहाँ नरसिंह भगवान है। वे हृदय में है और बाहर भी है। मैं नरसिंह भगवान की शरण लेता हूँ, जो समस्त पदार्थों के स्रोत तथा परम आश्रय है। हे केशव, हे जगत तत्व, हे हरि, आपने नरसिंह का रूप धारण किया है। आपकी जय हो। जिस प्रकार कोई आपने नाखून के भ्रमर से को आसानी से कुचल सकता है, उसी प्रकार भ्रमर आश्रय दैत्य हिरण्यकशिप का शरीर आपके सुंदर कर कमलों के नुकीले नाखूनों से चीर डाला गया। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी सेवा के लिए। तो ये जो आरती थी नरसिंह भगवान की, छोटी सी आरती है हरे इस्कॉन मंदिर में सुबह में, कभी भी हो डेली आप सुबह शाम ये आरती गाते हैं। थोड़ा कोशिश करके आप भी, आज एकादशी है, बहुत निर्जला एकादशी है, आज का एकादशी का बहुत महत्व है। अगर जो भी चैंटिंग नहीं करे वो लोग एक बार तो भी आप क्लास कक्षा होने के बाद में ऐसा प्रण ले लो, चाहे प्रभु जी आज एकादशी द्वादशी त्रयोदशी तीन टाइमिंग, यानी ऐसा है आज का दिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तिथियां ऐसा मिलके आना बहुत कम होता है, उसमें निर्जला पांडव निर्जला एकादशी है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बार अगर हरि का नाम लिए तो उसका ऑफर 1000 बार उसका गुना। हमको वैसे तो भगवान से कुछ नहीं मांगना है, लेकिन उतना बेनिफिट मिलता है। तो वो आज की आरती का भावार्थ देख लेके हमारी कक्षा जो हम लोग सेकंड पार्ट ऑफ भगवत गीता का दूसरा पहला अध्याय दूसरा चरण क्या था, उसमें दूसरा पार्ट क्या है देखेंगे। तो नरसिंह भगवान को बारे में हम प्रणाम करते हैं, जो प्रहलाद महाराज को आनंद प्रदान करने वाले हैं। और हिरण्यकशिपु को कैसा, जस्ट उनको वक्षस्थल पे जस्ट अपने नाखों से छेनी जैसा रहता ना, जो अपन दीवार को मारते उसको निकाल दिए, बस धीरे धीरे से नखों से पूरा चीर डाले। और नरसिंह भगवान यहाँ भी है वहां भी है। मैं जहां कहीं भी जाता हूँ नरसिंह भगवान वहां है। हरि बोल। तो नरसिंह भगवान से हम छूट के बच के नहीं जा सकते, भगवान हृदय में भी है। क्या बोल रहे हम, तो तुम वे हृदय में भी है और बाहर भी है। हे नरसिंह भगवान, मैं आपकी शरण लेता हूँ। समस्त पदार्थों के स्तोत्र आपका परम आश्रय है। हरि बोल हरि बोल। ये आरती का मतलब था। और भी क्या है, जिस प्रकार अब नरसिंह भगवान को हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आपकी जय हो नरसिंह भगवान। क्यों, आप तो एक हिरण्यकशिपु ऐसा राक्षस था जो जस्ट ऐसा यानी गुस्से से अगर अपना भवों को ऊंचा करके देखा तो देवता लोग, ये इंद्र जितने भी देवता हैं थर कांपते थे। वैसे वैसे राक्षस को आप कैसा मारे, जस्ट जस्ट एक भ्रमर के वैसा उससे खेल लिए। खेलते खेलते उसको अपने नुकीलों नाखूनों से चीर डाले। हरि बोल। ये तो तात्पर्य था आज के भजन का। अब आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग पहले अध्याय में हम लोग क्या सीखे, तो पहले अध्याय का दूसरा पार्ट हम लोग देख रहे। पहले अध्याय में हम लोग पहले ये देखे कि ये कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण कैसा हुआ। कोई किसी को याद है हम लोग क्या डिस्कस करें पहले अध्याय में? प्रभु जी प्रश्न मत पूछो, आप डायरेक्ट बताते जाओ, तो नहीं बोलना, ये लेवल 2 एडवांस है। बीच में आपको बोलना पड़ेगा सब लोग, एनीवन। पहले अध्याय में हम लोग क्या सीखे? अर्पिता माता जी, आशीष आचार्य प्रभु आप है थे या नहीं थे पता नहीं,
भोलतनाथ प्रभु, यस लक्ष्मी माता जी बोलिए, कोई भी कान्हा प्रभु, एनीवन, सची शर्मा माता जी, सबको सबको मैं पूछ रहा हूँ, कोई एक, सब लोग हेलो, भक्त हैं। हरे कृष्णा, बोलिए माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, सॉरी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहले में हमने ये समझा कि भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी करते हैं, और जैसे कि अर्जुन के उन्होंने वो बन गए थे, सारथी बन गए थे। और हमने ये भी उसमें मोरल मैंने सीखा कि धर्म के तरफ ही हमें जाना चाहिए, अधर्म के तरफ नहीं जाना चाहिए, भले वो परिवार के लोग हों, मित्र हों या कोई भी हों। हरि बोल, एक्सलेंट एक्सलेंट। तो पहले के जो 27 क्रमांक और कुछ मिस कर रहे हैं, कोई बता सकते हैं? दीपा माता जी, एनीवन? विश्वजीत विश्वजीत, विश्वास प्रभु, भोलानाथ प्रभु, कोई भी कुछ एक। हाँ, कृष्ण अर्जुन के रस को युद्ध भूमि के मतलब सेंटर में लाके यस भिड़ाते हैं। यस, ये जो चित्र है, ये चित्र के बारे में एक कहानी बोला था मैं चैतन्य महाप्रभु की, तो वो है। तो यानी अगर हम ये समझ गए कि भगवान स्वयं सारथी बन गए, हाँ, वो समस्त ब्रह्मांड को रचाए। हाँ, ये वट पूतना तृणावर्त, हाँ, कितने बकासुर आगासुर, जितने जितने भी लोग है, पूतना का कितना शरीर था, 12 मील तक, इतना बड़ी राक्षस, हाँ, उसको भी बहुत हंसते 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 बस उसको मार दिए। यानी बिना अस्त्र के उतने शक्तिशाली भगवान आके सारथी बने। ये है भगवत गीता को। भगवत गीता में हम अगर भगवत गीता सीख रहे हैं तो इसका मतलब भगवान कृष्ण को हम धीरे धीरे से जान रहे हैं। 18 अध्याय हो गया, इसका मतलब हम भगवान को पूरी तरह से जान लेंगे, ठीक है ना। तो ये पहला अध्याय था, कुरुक्षेत्र में सैन्य निरीक्षण। कौरव, जैसे ये पहला प्रश्न पूछा गया, क्या हो रहा है बताए कि देखो यहाँ पे ये लोग है, धृतराष्ट्र, एंड धृतराष्ट्र का प्रश्न था, दुर्योधन भी वो बता रहे थे। एंड फाइनली अभी ये जो टर्निंग पॉइंट है यहाँ से पहले अध्याय का, क्या है, अर्जुन जैसे ही बोले कि हे केशव, मेरे रथ को कहाँ पे लेके चलो? दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलो। जैसे ही कृष्ण भगवान को अर्जुन ये बोले कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलो, चलो ठीक है। कृष्ण भगवान को जैसे ही ये बताया गया कि रथ को बीच में लेके जाना है, कृष्ण भगवान लेके गए। अब उसके बाद में इमीडिएटली ये अध्याय अब जो स्टार्ट होने वाला है, ये क्या है? अब कृष्ण भगवान तो बोले, देखो, कौरवों को देखो, जिनको आप देखने का इच्छा है ना, देखो, जिनके लिए आप लड़ने के लिए आए हो ना, सबको देखो। लेकिन 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 इम्पोर्टेंट बात ये था कि भगवान तो बोले अर्जुन को, रथ को मध्य में लेके जाके बोले कि भैया देखो, इन लोगों को सबको देखो। लेकिन भगवान का देश देखने का नजर कुछ अलग था। अर्जुन को समझा रहे हैं, हे अर्जुन, मेरे नजर से देखो, ये लोग सब अधर्मी हैं। लेकिन अर्जुन भगवान के एंगल से, भगवान के नजर से नहीं देख रहा था। भगवान के नजर से नहीं देख के वो अपने इंद्रियों से, यानी अपने आंखों से देख रहा था। वो ये नहीं समझ पा रहा था कि भाई भगवान उसको क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए ही बताया गया हमको, गुरुओं को देखो, जिनको देखना चाह रहे हैं देखो। हाँ, ये लोग अधर्मी हैं, देखो, अर्जुन मारो युद्ध के लिए। लेकिन अर्जुन ऐसा नहीं कर रहा है। इसलिए 28 से श्लोका से लेके अभी जो आज के श्लोका है, पूरे जो हम लोग एक के बाद में एक डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है वो अब हम लोग देखेंगे। तो पहले अध्याय में हम लोग बढ़िया सा डिस्कस करें तो इंट्रोडक्शन था, उसमें हम लोग 1 से लेके 11 तक लड़ाई के बारे में, हाँ, कौन कहाँ पे है, कितने लोग हैं वो देखे। एंड फाइनली और कौन देखे, क्या देखे हम लोग, यस, अर्जुन के पक्ष में डिसाइड हो गया था, पांडवों के पक्ष में युद्ध जीतने वाले हैं, वो भी हम लोग देखे। एंड कृष्ण भगवान भक्त वत्सल है, क्यों? वे स्वयं भक्त के अधीन है। भगवान भी ऐसा नहीं है भक्त से विमुख है। आप एक कदम आगे बढ़ा के देखो, भगवान 100 कदम आगे बढ़ाते। तो वो कहाँ पे बताया गया? भगवान भक्त के लिए क्या, एक हमको एक एग्जाम्पल आया महाभारत में। क्या भगवान स्वयं युद्ध के पहले क्या करे? स्वयं दूत बन के गए। स्वयं दूत बन के जाना इज नॉट ए जोक। हाँ, मैं भगवान हूँ,
फिर भी क्या चाह रहे थे, वो युद्ध नहीं चाह रहे थे। हाँ चलो ठीक है, एक मीटिंग हुआ, मीटिंग के पश्चात वो गए, जाके क्या करे, दुर्योधन को बोले 5 गांव दे दे भैया, 5 गांव नहीं दे दे, हमारे अर्जुन लोग कभी युद्ध नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट, भगवान का कितना दिल बड़ा है। क्या हम ऐसा छोटा काम करते, पैसा आ गए बाद में, नहीं करते, नाम आ गया, पढ़े अच्छी पढ़ लिए, नौकरी बड़ी आ गई, नहीं, जब हमारे मन में अहंकार की भावना आती, हमको भगवान से देख के सीखना चाहिए। ये भगवान के डेली डेली हम लोग कहानी, भगवान का जो हम लोग सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, इससे हम हमारे निजी जीवन में भी उसको उतारना है। ऐसा नहीं है सुन लिए बस, वो तो भगवान का भगवत गीता है, हम तो मानव है, हमारे को नहीं है। हर चीज हम हमारे भगवत गीता में जो बताया गया हमारे निजी जीवन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो भगवान भक्त वत्सल है, ये भी देखे। तो आज के अध्याय में हम अभी क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे तो 28 से लेके जो श्लोका है, तो कृष्ण भगवान वो है, राखे कृष्णा मारे को, मारे कृष्णा राखे को। अगर कृष्ण भगवान किसी को मारना चाह रहे तो कोई भी उसको बचा नहीं सकते। अगर कृष्ण भगवान किसी को बचाना चाह रहे तो डेफिनेटली कोई भी उनको मार नहीं सकते। इसका अर्थ ये है। और आज के अध्याय में हम ये देखेंगे कि अर्जुन को दया आ गया एंड अर्जुन को कोई आनंद नहीं हुआ। आज के अध्याय में हम लोग जो सेकंड पार्ट है वो भी देखेंगे। पाप वो श्लोका में कहाँ पे बताया गया प्रभु जी, यस, पारिवारिक परंपराएं। तो ये 4 ऐसे अर्जुन को रोक रहे थे कि मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन ये अपने आप को सरेंडर, भगवान ने अपने आप को शरीर के लेवल में विचार करते करते, प्रभु जी जो कोई भी है अनम्यूट कर लो खाना प्रभु, मैं प्लीज एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं लास्ट क्लास में सबको अनम्यूट रखा, ये क्लास में सबको विकल्प दिया, बीच में आप अगर आप कुछ बोलना चाह रहे बोलो, फिर म्यूट कर लो। देन तो हमारे को आज हम लोग 4 टॉपिक पूरे कवर करेंगे जो पहले अध्याय में है। दया, अर्जुन को कोई आनंद नहीं आ रहा, अर्जुन को पाप लग गया, और पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे। कहाँ पे बोला गया प्रभु जी, यस अभी बताएंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। अब 27 क्रमांक का श्लोका हम लोग देख रहे हैं, भगवद गीता का पहला अध्याय। तन समीक्षा स कौन्तेय सर्वान् बन्धुम् अवस्थितान् कृपया परायाविष्टो विषीदान इदम अब्रवीत। यहाँ पे अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरा शरीर के अंग कांप रहे हैं। अब जैसे ही भगवान लेके गए वट, कहाँ पे अपने भगवान लेके गए ये रथ को, कहाँ युद्ध के बीच में। अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं, मेरे अंग कांप रहा है। और अर्जुन उवाच, अब अर्जुन को दया आ गया। 28 क्रमांक के श्लोका में ये बता रहा है, अर्जुन का भाव प्रकट कर रहा है। क्या है वो कि अर्जुन उवाच दृष्ट्वे मां स्वजनम कृष्ण युयुत्स्वं समुपास्थितां सिद्धांति मम गात्राणि मुखां च परिशुष्यति। इतना अच्छा श्लोक है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्र तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। अब अर्जुन की भावनाएं कैसा प्रकट हो रहे हैं। अर्जुन ये देख रहा है कि इतने लोग इकट्ठा हो गए, ये मेरे भीष्म पितामह है और इधर मेरे द्रोणाचार्य है और मेरे सगे संबंधी है। जनरली हम लोग क्या करते, जनरली अगर हम लोग अगर समझो घर में कुछ फंक्शन कर लिए, घर में अगर हमारा चलो नया घर बना लिए तो हम क्या करते, सबको बुलाते, देखो मेरा ऐश्वर्य, मैंने कार खरीदा है, मैंने घड़ा बड़ा सा घर बन लिया है। तो हर जगह पे हर खुशी के माहौल में हम लोग किसको बुलाते, सगे संबंधियों को बुलाते। अब अर्जुन का विलाप धीरे धीरे से क्या हो रहा है, अगर मैं इनको मार दूंगा, अगर ये तो मेरे अपने हैं, ये भीष्म पितामह मेरे तो पिता गुजर गए थे, मैं इनके गोद में खेला हूँ, ये द्रोणाचार्य बचपन से मेरे को क्या करे, एक अच्छा सा धनुर्धारी बनाने के लिए इवन एकलव्य का भी एक इंसिडेंट आया ना,
नहीं, उनको यही इच्छा था कि भाई अर्जुन एक अच्छा सा श्रेष्ठ धनुर्धारी बनना। तो वैसा इतने इतने लोग को मैं क्यों मारूं, तो मेरा हाथ कांप रहे हैं, मुंह सूख रहा है। अर्जुन यहाँ जनरली क्या है, अर्जुन अपने 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 साइड के भी वोट सैनिकों को भी देखे, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अपने सैनिक नहीं मरेंगे क्या, नहीं अपने भी मरेंगे। साथ ही साथ अर्जुन इतने दयालु, ये दया के लक्षण कैसा आते हैं, क्योंकि वो कृष्ण भगवान के जो भी भक्त रहते हैं उनमें दया का भाव रहता है। जो भक्त नहीं रहते हैं वो लोग कठोर रहते हैं, जिनमें दैवी गुण रहता ही नहीं, चलो मारो लूटो कुछ भी करो। तो यानी वह अर्जुन के मन में एक ऐसा दया का भाव है, मैं ये राज्य पाने के लिए इतनों को मृत्यु को देना चाहिए क्या, मेरे को ऐसा हो रहा है, इनसे इन पे सब एक तरह से दया की भावना आ रही है। और अर्जुन अर्जुन ये भी दया के वश क्या हुआ, उनके हाथ और मुख सूख गया। ये सब लक्षण कई के है, ये जनरली दुर्बलता के ही लक्षण है। ऐसा बताया गया कि जनरली 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 जो हम लोग भगवान पे अगर हम हमारे इंद्रियों को भगवान के सुख के लिए, भगवान की सेवा के लिए लगाए, तो देन वहां पे भगवान के निर्देश अनुसार अगर हम कुछ भी कर्म करें तो कुछ भी गलत नहीं है। यहाँ पे अर्जुन क्या कर रहा है, अपने इंद्रियों से देख रहा है। जैसे ही उनको देखा, वो भगवान के नजर से नहीं देख रहा है। भगवान का नजर क्या है, देखो ये अधर्मिया है, ये दुर्योधन है, ये एक स्त्री को, अबला स्त्री को राज्यसभा में लेके आया है, ऐसा आदेश दिया है। ये ऐसे आदमी, ऐसे लोगों को जो भी वोट साथ दिए हैं, ये सब अधर्मी हैं, इनको मारो। लेकिन लेकिन क्या बता रहे हैं यहाँ पे, नहीं मैं नहीं मारूंगा, क्यों, दया के कारण। ये पहला अर्जुन का कारण था युद्ध नहीं लड़ने का। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब पेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षा च जायते, गांडीवं संसते हस्तात् त्वक् चैव परिध्यते। यानी मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि धीरे धीरे से ये गुण अर्जुन ये बता रहे हैं कि भैया मैं अब ये लोगों को, मेरे अपनों को मैं देख रहा हूँ ना, मैं नहीं लड़ पा रहा हूँ, मेरा गांडियों मेरे हाथ से चले जा रहा है। तो जनरली दो परिस्थितियां, ऐसा बताया गया कि दो परिस्थितियों में अपने रोमटे यानी जो अपने बाल शरीर के बोलते ना, रोमटे खड़े हो गए। तो ये कब खड़े होते, कभी अगर हमको आध्यात्मिक जगती में गए, भगवान अगर आध्यात्मिक भय उत्पन्न होने के कारण, तात्पर्य में यह बताया गया, श्रील प्रभुपाद जी ने, जो हमारे आचार्य, कितना अच्छा बताया इस डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद जी के, परिस्थितियां अगर आध्यात्मिक भय हमारे मन में उत्पन्न हुआ, देन तो उसको क्या होता है, देन फाइनली हमारे में मन में भय होता है। लेकिन कभी कभी भौतिक, जो अर्जुन का भी ये भौतिक कारणों के वजह से भी भय उत्पन्न होता है। तो अर्जुन को अब क्या है, भौतिक कारणों के वजह से वो क्या समझ रहा है, अपने इंद्रियों से देख रहा है, ये लोग मेरे हैं, मैं क्यों इन लोगों को मार के मेरे को क्या मिलने वाला है। धीरे धीरे से वो उसका हाथ से क्या हो रहा है, गांडीव हाथ से जा रहा है। और क्या बोल रहे हैं, ये पूरे दुर्बलता के लक्षण है, मुंह का सूखना, कांपना, शरीर का कांपना, और त्वचा जल रही है। तो ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सब देहात्म बुद्धि, एक शूद्र, एक, भले ही अर्जुन कौन थे, उनको अर्जुन क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय का धर्म क्या है, अरे भैया बचपन से आप ट्रेनिंग लिए, आप शिक्षा गुरु के पास में जाके शास्त्रों को कैसा चलाना, ओके ऐसा चलाना, क्या वो ट्रेनिंग लिया गया। लेकिन आप अब समझो, आप में से कोई डॉक्टर सर्जन बन गए,
सर्जन बन गए, जैसे ही युद्ध स्थल में बोले, जैसे ही ऑपरेशन थिएटर आईसीयू में गए, नहीं मैं नहीं ऑपरेशन करूंगा। ऐसा अगर आप करेंगे तो कोई भी डॉक्टर अगर सर्जन करेगा, अगर मैं इसको ऑपरेशन करूंगा, इसको दर्द होगा, इसका खून निकलेगा, ये मर भी जा सकता है, मैं क्यों ऑपरेशन करूं, तो क्या वो बचा पाएगा? सोचो आप, नहीं बचा पाएगा। एंड अगर कोई अध्यापक है, कोई टीचर है, कोई लेक्चरर है, अगर किसी व्हाट स्टूडेंट को डांटेगा नहीं, किसी की स्टूडेंट को गुस्सा नहीं करेगा, किसी स्टूडेंट को यस तुम ये गलत कर रहे हो ऐसा अगर नहीं बताएगा, उसको मारेगा नहीं, देन उसका बोलने का ये तात्पर्य वो आगे नहीं बढ़ेगा स्टूडेंट, है कि नहीं? वो छात्र जीरो का जीरो ही वहां पे रह जाएगा। लेकिन उसमें अगर कुछ, जब तक गुरु का काम क्या है, उसके जो भी अवगुण है, बुरे गुण है, उसको निकालना है, उसको समझाना है रास्ता क्या है, ये उचित मार्ग है, ये गलत मार्ग है, गुरु का वो काम है। वैसा अगर गुरु वो काम नहीं करे डर के कारण, तो क्या शिष्य जो भी है, छात्र जो भी है, आगे बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। वैसे ही हाँ, हम लोग, हमारे पेरेंट्स, अगर समझो कोई भी पेरेंट्स है, माता पिता है, बच्चा चॉकलेट पे चॉकलेट खा रहा है, खा रहा है, खा रहा है, दांत खराब हो गए 1 2 3, फिर भी अगर हम लोग उसको मार रहे नहीं, उसको डरा रहे नहीं, तो क्या होगा? अल्टीमेटली पूरे दांत खराब हो जाएंगे। तो इसलिए यानी हिंसा, भगवत गीता में हमको ये नहीं बताया गया कि भैया ना अहिंसा करो या हिंसा करो, नहीं, हिंसा भी रहना चाहिए, अहिंसा का भी मार्ग जो गांधी जी बताए, नहीं हम तो अहिंसा पे ही रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। श्री प्रभुपाद जी का एक अच्छा सा एग्जाम्पल है, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग शेयर करेंगे। श्री प्रभुपाद जी ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, बुद्धिस्ट गुरु के साथ में थे ना, श्री प्रभुपाद जी स्वयं बुद्धिस्ट गुरु के साथ में थे। तो क्या हुआ, बुद्धिस्ट लोग बोले हम तो अहिंसावादी है, हम तो हिंसा नहीं करेंगे। तो श्री प्रभुपाद जी बोले हंसते हंसते, ठीक है आप तो अहिंसा है, ठीक है, एक दिन अगर आप लोग रास्ते पे जा रहे हैं, आपके साथ आपके शिष्य माता जी यहाँ जो भी है, आपके साथ चलेंगे, कोई आएगा, उनको कुछ बुरा काम करने की कोशिश करेगा, तो आप क्या करेंगे? तो वो बोले नहीं हम तो अहिंसावादी है, हम अहिंसा नहीं करेंगे। तो जैसे ही उनके शिष्या जो थे, महिलाएं जो भी उनसे ट्रेनिंग ले रहे थे, वो बोले अरे ये तो क्या है, ये मेरे गुरु मेरे को नहीं बचाएंगे। तो हिंसा भी करना चाहिए, लेकिन कब कब, क्यों, किस परिस्थिति में हिंसा, हिंसा भी शास्त्रों में बताया गया। यस, किसी को मार सकते, कब, वो परिस्थितियां क्या है, वो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे धीरे धीरे से। तो ठीक है, यस, अब यहाँ पे तात्पर्य ये बताया गया कि विख्यात धनुष गांडीव उनके हाथ से छूट रहा था, ये बताया गया। और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एक मिनट, अब दूसरा, तीसरा, 30वें क्रमांक का श्लोक, न च साक्ष्णोमि अवस्थातुं ब्रह्माति वा च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि के शवा। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। यहाँ पे ये बताया गया कि मैं अपने को भूल रहा हूँ, और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। अर्जुन बता रहे हैं अभी युद्ध आरंभ नहीं हुआ है। अर्जुन धीरे धीरे से 30वें क्रमांक के श्लोका में ये बता रहे हैं, नहीं अब मेरे को लड़ना नहीं है। क्यों? मेरे को जितने भी ये परिस्थितियां दिख रहे हैं, ये सब परिस्थितियां क्या है? ये परिस्थितियां मेरे विपरीत जा रहे हैं। हाँ, ये परिस्थितियों में मैं लड़ना नहीं चाह रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा? मैं सिर्फ लड़े, युद्ध छोड़ दे के चला जाऊंगा। तो एक्चुअली देखा गया तो जनरली क्या है, तात्पर्य में ये बताया गया, भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। यानी जनरली मेरे पितामह, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे जितने भी मेरे ये जो अर्जुन कर रहे हैं,
ये सब मेरे बंधु है, ये सब मेरे मित्र है। अश्वत्थामा भी मेरे गुरु के पुत्र थे, हम दोनों भी मित्र थे। आज भले ही वो मेरे सामने युद्ध के लिए लड़ रहा है, लेकिन ये सब मेरे मित्र, मेरे बंधु, मेरे पितामह है। लेकिन 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 इंपॉर्टेंट बात, हमको ये याद रखना चाहिए। क्या याद रखना चाहिए? रामायण में क्या हुआ? जब कुंभकर्ण, कुंभकर्ण कौन है? कुंभकर्ण कोई बता सकते हैं? भाई है। रावण के छोटे रावण भाई। का भाई। अच्छा, रावण का भाई। चलो, हाँ हाँ, हरी बोल, थैंक्स अ लॉट। तो रावण का भाई भी क्या कर रहा था? जब उसको बताया गया, नींद में से उठाया गया, उठो कुंभकर्ण उठो, उठो, लड़ो। अब आपका काम क्या है? लड़ना है। देखो ऐसे विपरीत परिस्थितियां हैं, अब आप लड़ो। तो वो क्या करा? लड़ने के लिए वो सोच समझ गया कि भैया, हे मेरे व्हाट, रावण, मेरे भैया भाई जिनको आप अपहरण करके लाए, वो कौन है? वो स्वयं जगत जननी है, उनको दे दो राम को। मेरी बात सुनो। नहीं, वो बोला नहीं, तुमको क्या करना है? मेरी बात सुनो, मेरी सेवा करो, मेरी मेरी बात सुनो। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा ये धर्म है, ये कर्तव्य है, मेरे को साथ दो। तो वो बोला ठीक है, मैं तुमको साथ दूंगा, तुम्हारी सेवा के लिए, तुम्हारी वचन के लिए मैं लड़ूंगा। भले ही मैं मर जाऊं, लेकिन अगर मैं मर जाऊंगा तो जगत जननी सीता को, वो जो नर के रूप में आए हैं राम, वो राम नहीं है, स्वयं नारायण है, उनको दे दो। हाँ, तो लेकिन 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 क्या हुआ ना? फाइनली जो भाई के बारे में चिंता करके, यानी भाई के लिए लड़ रहा था, भाई के लिए मोह में पड़ गया था, उसका पतन हो गया। आज अर्जुन भी क्या समझ रहा है? ये मेरे सगे है, ये मेरे संबंधी, मेरे अपने हैं। मैं क्या करूं? ये सब मेरे अपने दिख रहे हैं, मेरे मित्र। कर्ण भी युद्ध क्यों लड़ा? कर्ण को कृष्ण भगवान स्वयं बताए, देखो तुम तो पंच पांडव के भी काउंटे हो, पंच पांडव के भी भाई हो, मत लड़ो, मत लड़ो। हाँ, आ जाओ, धर्म के पक्ष में आ जाओ, लड़ो। लेकिन वो क्या बोला? नहीं, मेरे को दुर्योधन, मेरे को मेरा मित्र है, मेरी ऐसी परिस्थिति थी, सब लोग सूत पुत्र करके मेरी हंसी उड़ा रहे थे, जब मेरे को अंग का राजा बना दिए वो, तो मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, भले ही मैं मृत्यु को प्राप्त होऊंगा, लेकिन नहीं छोड़ूंगा। यानी जैसे ही हम हमारा रिलेशन भगवान से रिलेशन जोड़ रहा नहीं। अर्जुन का काम क्या था? भगवान की आज्ञा सुनना, भगवान जो बोले वो चलना। हमारा भी काम क्या है? भगवान क्या बोले वो करना है। हम इंडिपेंडेंटली ये मेरा, ये मेरा, मेरा मेरा, अगर हम ऐसा ही बैठ जाएंगे तो जीवन भर हमको आंसू ही मिलेंगे, दुख ही दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। ये जितने भी भौतिक यहाँ तात्पर्य में बता रहे हैं, भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है, ऐसा बताया गया। और जनरली मनुष्य ये सोचता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, इतने मेरे को दुख, एक के बाद में एक मेरे को दुख पे दुख मिल रहे हैं, मैं ये दुख झेल क्यों रहा हूँ, आखिर मैं जी क्यों रहा हूँ? मैं अच्छा होता, इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाऊं। ये सब नेगेटिव फीलिंग आ रहे। क्यों? मनुष्य ये सोचते हमारे इंद्रियों को भोगना, हमारी इंद्रियों को अच्छा रखना, कैसा करके मैं खुश रह सकूं। मेरे को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए। यानी मेरे सुख के लिए जब तक हम विचार करेंगे, तब तक अपने इंद्रियों को, अपने बारे में जब तक विचार करेंगे, तब तक हमको दुख ही झेलना पड़ेगा। अर्जुन भी दुख झेल रहा है। क्यों? इंद्रियों के से वो सोच रहा है कि ये सब अपने हैं। समझे ना? हाँ, इतना सा तो है। अब और बताया गया यहाँ तात्पर्य में, कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपना स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिखा रहा था। एक्चुअली ये पूरा एक पिक्चर चल रही है। अर्जुन के मन में भी ये भावना कौन उत्पन्न करे? भगवान। हमने भगवत गीता का लेवल 1 अटेंड कर लिया, तो उसमें क्या बताया? भगवान सबके हृदय में परमात्मा बन के निवास कर रहे हैं। तो अर्जुन को ये भावना भी अज्ञान का प्रति वो अपने आप को समझ रहा था। क्यों? भले ही वो अर्जुन कितना ज्ञानी था, वो आगे भी हम लोग देखेंगे, फिर भी हम सबको भगवत गीता बताना है, हम लोग भ्रम में जिएंगे आगे जाके। तो भगवान हमारा उद्धार करने के लिए, हमको ये बताने के लिए, हे मनुष्य, तुम्हारा वास्तविक कर्म क्या
है, विष्णु को या सेवा करो, विष्णु भगवान के लिए यज्ञ करो, जो कुछ करते हो भगवान को अर्पण करो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ दान देते हो भगवान के लिए करो। तो ये निर्देश देने के लिए भगवान ये ज्ञान, आत्मा का ज्ञान जो हम लोग भूल गए, वो देह के स्तर पे सोच रहा है मेरा भाई। अरे भाई हम जन्म लिए, समझो आप, हम जब जन्म लिए तो ना हमारी कोई माँ बने, हमको माँ जब बताई ये तुम्हारे पिता बने, फिर मेरा भाई बना, मेरे बहन बने, मेरे सब सगे संबंधी शादी कर लिए, ये सास ससुर, ये सब बंधन आए कब? शरीर जब यहाँ पे आया। अरे देह के स्तर पर ये सब हमारे हैं, लेकिन आत्मा के स्तर पर हमारा कौन है? वो सिर्फ कान्हा है, वो ठाकुर जी है जो हमको यहाँ भी हमारे रिश्तेदार है, वहां भी रिश्तेदार है, ठीक है ना। वो इसलिए हमारे इंद्रियों को उनके ये जो शोक का कारण क्यों करना पड़ता हमको? हमारे शरीर के बारे में जब तक हम चिंता करेंगे तब तक हमको शोक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब 31वां क्रमांक का श्लोक। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयाम कृष्णा, न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मुझे मैं उससे किसी प्रकार का विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। अब दूसरा कारण आ गया। दूसरा कारण क्या है? मेरे को आनंद नहीं मिल रहा है। अर्जुन बता रहे हैं कि अब यहाँ से ये जितने भी श्लोका है आनंद के बारे में है। अब वो बता रहे हैं कि भैया अब मैं नहीं लड़ूंगा। क्या? न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, न कांक्षे विजयम कृष्णा। कितना चाहिए? न च राज्यम सुखानि, मेरे को सुख नहीं मिल रहा है। तो एक्चुअली क्या हमको क्या करना चाहिए? जैसे अभी मैं बताया, हमको हमेशा हम क्या करना? नहीं, भगवान को मैं क्या करे तो भगवान को किस प्रकार से मैं सेवा करूं, क्या है मेरे लिए उचित आज्ञा, भगवान मेरे को क्या बताए। अच्छा ये बताए क्या मेरे को ये करना है, ओके। तो किसी भी परिस्थिति में हम हमारी प्रसन्नता के बारे में नहीं विचार करना। तो हमारी इंद्रियों को अगर हम भगवान के प्रति लगा दिए डेफिनेटली, तो यह तात्पर्य में ये बता रही है कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में सारे बुद्धिजीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसे परिस्थितियों में यानी प्रसन्न होंगे। अगर हम भगवान के बारे में नहीं समझ के अगर मैं समझूंगा कि मेरे बाद में बड़ा टीवी आ गया मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, बड़ा एसी आ गया, यस, बड़ा घर बन गया, नहीं, हमको आनंद के पीछे हम भागते जाएंगे जीवन भर, आनंद सामने सामने हम पीछे पीछे, लेकिन हमको आनंद नहीं मिलेगा। क्यों? हम शरीर स्तर पर अर्जुन के भांति ही सोच रहे हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय है, क्षत्रिय का धर्म वो भूल गया। उसको क्षत्रिय का धर्म क्या है? उसको धर्म पे जो अधर्म पे चल रहे हैं उनको दंड देना, और जो अधर्मी है उनको दंड देना और धर्म की रक्षा करना, ये है क्षत्रिय का काम। लेकिन वो क्षत्रिय का काम कर रहा था क्या? नहीं, वो तो क्या कर रहा है? नहीं, उससे विमुख हो गया। मैं इन लोगों को कैसा मारूं कृष्ण भगवान, ये तो मेरे हैं। हरे कृष्णा। कान्हा प्रभु, ओके, एक मिनट। लक्ष्मी देवी माता जी, मैं आपको कोहोस्ट बना रहा हूँ। आप अगर कोई भी अगर अनम्यूट कर लिए तो उनको क्या करो, आप म्यूट कर दो माता जी, जी प्रभु जी। थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहता। और तो क्षत्रिय होने के नाते उसे क्या करना है? जीवन निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ तो राज्य चाहिए। तो इसलिए क्या करे कृष्ण भगवान इतने दयालु थे। कोई बोलते अरे भाई भगवान थे तो क्यों महाभारत का युद्ध होने दिए? ऐसा था युद्ध नहीं होने देना था, वो तो इतने लोगों को मरने दिए, क्यों? ऐसा प्रश्न वो उठाते। कोई लोग जो लोग अभक्त रहते वो लोग बोलते, तो उनको समझाना, अरे भैया कृष्ण भगवान स्वयं दूत बन के गए,
क्या बन के गए? दूत बन के बोले, हे दुर्योधन, तुम दे दो, वो भी क्षत्रिय है, 5 गांव दे दो, वो 5 गांव में अपना राज्य, अपना जो भी है अच्छा सा, वो 5 गांव के प्रजा को अच्छा सा देखेंगे। लेकिन वो सुना क्या? नहीं, मैं एक सुई भर का सुई अगर डाल दिए जमीन में तो कितनी जमीन आएंगी, उतना भी जमीन मैं नहीं दूंगा। तो दुर्योधन क्या चाह रहा था? मेरे इंद्रियों को मैं भोगना। वो भी गलत करा। जैसे ही वो क्या करा, वो भी ये नहीं समझ पाया कि भैया नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ। नहीं, वो एक्चुअली जैसे ही जब दूत बन के, एक छोटा सा प्रसंग है महाभारत में, क्या था, दूत बन के स्वयं भगवान वहां गए, कहाँ पे समझाने गए, देखो दिस इज व्हाट द थिंग, आप ये गलत कर रहे हो। तो वो क्या करना चाह रहा था? भगवान को बंदी बनाना चाह रहा था। लेकिन सबसे पहले भगवान विश्व रूप बताए वहां पे, पूरे राज्य में इतना प्रकाश फैला, उनको कोई देख नहीं सके ना तो दुर्योधन के सैनिक कृष्ण भगवान को पकड़ सके। उनको पकड़ सकते, अरे भैया देवताओं के पूरे जितने भी 33 कोटि देवता जो बताते ना, वैसे कितने भी देवता, उनको भी नहीं मालूम भगवान कैसे रहते। कृष्ण भगवान वो स्वयं भी लालायित रहते भगवान के दर्शन के लिए। इसलिए जब कभी भी कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, स्वयं शिव जी भी आ गए देखने के लिए, चलो हम देखेंगे। कारागार में जब देवकी माता के वट भागवतम में बताया गया, कृष्णा बुक में भी है, क्या है, जब वो उनके गर्भ में आ गए, पूरे देवी देवताएं आके उनको ग्लोरीफाई कर रहे थे। दिस इज व्हाट टेक अवे। और इसलिए हमको कभी भी क्या करना चाहिए? ऐसा मेरा मेरा मेरा, हम सिर्फ क्या है, यहाँ पे एक बैंक के कैशियर है कि नहीं? हम बैंक के कैशियर है, एक ना एक दिन ये बैंक अगर बैंक का कैशियर बैंक से पैसे अगर चुरा लेगा तो क्या होगा? दंड मिलेगा, है कि नहीं? तो ये हम लोग, ये जितने भी रिश्ते हैं, नाते हैं, एक ना एक दिन छोड़ के जाने वाले हैं। ट्रेन के डब्बे के हम लोग पैसेंजर है, कोई एसी में है ना, कोई नॉन एसी में, 3 टायर 2 टायर स्लीपर, कोई पैसेंजर, कोई गरीब परिस्थिति में है, लेकिन हर कोई जाने वाला है। लेकिन अर्जुन को ये नहीं समझ पा रहा था कि भगवान बोले उसको ना, मेरे नजर से देखो ये लोग अधर्मिया है, मारो नहीं। वो अपने इंद्रियों से, आंख से देख रहा अपने को, मैं कैसा खुश रह पाऊंगा अगर इनको मार दूंगा, मैं राज्य कैसा भोगूंगा। दैट इज व्हाट आर द प्रॉब्लम। अब देखना, अब अर्जुन बोल रहा है, किम नो राज्य न गोविंदा। कितना अच्छा श्लोक है। एक मिनट। किम भोगैर जीविते नवा। और ये शाम अर्थे कांक्षिताम नो राज्य भोगा सुखानि च तमे इवा वस्थिता युद्धे प्रणाम त्यक्त्वा धनानि च प्रणाम त्यक्त्वा धनानि च आचार्या पितरः पुत्रा तथैव च पितामहा मतुलः स्वसुरः पौत्रः शलैः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हतम् इच्छामि ज्ञातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतु किं नु महि कृते निहत्या धात्र राष्ट्रान् नः कपीति स्यज जनार्दनः। अब अर्जुन बता रहा है, क्या बता रहा है? धीरे धीरे से इसका तात्पर्य कोई पढ़ेंगे माता जी? एनीवन कोई भी पढ़िए माता जी। जी प्रभु जी। ओके जी प्रभु जी। हे गोविंद, हमें राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिले, राज के पुत्रों को प्रसन्नता मिलेगी। हरी बोल हरी बोल। अब अर्जुन का देखो डाउट, ये सब मेरे मामा, मेरे ससुर, पौत्र, साले, ये जितने भी संबंधी है मेरे है, इनको मारने से मेरे को क्या मिलेगा?
अगर पूरे तीनों लोगों का भी राज्य अगर मेरे को दे दिए, अगर मैं इनको मारो बोले, मैं नहीं मारूंगा। अर्जुन क्या, अर्जुन का अब फिर वहां पे आ गया, मेरे को प्रसन्नता नहीं मिलेगी। कौन सी, यानी आनंद, आनंद का श्लोक है, तो आनंद का टॉपिक ही चल रहा है हर श्लोक में। तो ऐसा बताया गया कि तात्पर्य में ये बताया गया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर यहाँ पे संबोधित किया। यानी गोविंद, गोविंद का अर्थ क्या है? गो तथा इंद्रियों के समस्त प्रसन्नता के विषय है। कौन? भगवान गोविंद। गोविंद का अर्थ जो इंद्रियों को प्रसन्न, हमारे भी इंद्रियों को जो प्रसन्न रखते, वो गोविंद है। अगर हमको खुश रहना है, जैसा पेड़, पेड़ के जड़ में अगर पानी डाले, पत्ते खुश रहते, फूल खुश रहते, फल खुश रहते हैं, और उसके शाखाएं खुश रहते हैं, वैसा ये गोविंद, गोविंद वो है हमारे पूरे इंद्रियों को भी सुखी रख सकते, हमको प्रसन्नता वो ही दे सकते। लेकिन हम लोग गोविंद के बारे में भूल गए हैं। हम लोग क्या समझ रहे हैं? मेरी मर्जी, ये चाहे मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, हाँ मैं यही करूंगा, मैं भगवान के बारे में क्यों चिंता करूं? नहीं, मैं मेरे बारे में चिंता करूंगा। जब तक हम मेरा चिंता, हम अपनी चिंता हम करेंगे, तब तक दुख ही दुख पाएंगे। तो यहाँ पे बताया गया, संकेत का अर्जुन संकेत करता है कि कृष्ण यह समझे कि समझना चाहिए कि कृष्ण भगवान को इंद्रियों को कैसे तृप्त कराना। यानी वो ये बोल रहा है कृष्ण भगवान को, मेरे इंद्रियों को कैसा आप तृप्त करेंगे, बताइए मेरे इंद्रियों को। लेकिन वास्तविकता क्या है? किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तृप्त करने वाले नहीं है। हाँ, यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करें, तो स्वतः हम भी खुश रहेंगे। अगर हमारे जीवन में हम भगवान को, हम कैसा, हे भगवान मैं तुमको कैसी सेवा करूं, ये भावना हमको जब तक नहीं आएंगी, तब तक हम रोते ही रहेंगे। ठीक है ना? तो और जनरली और क्या है, हर हर अब यहाँ पे क्या बताया गया, और यहाँ पे बताया गया, हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्र तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसे सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। अब जनरली हम लोग भी क्या करते हैं, हमारा ग्रेटनेस बोलते, अपने माँ बाप भी क्या करते, मेरा बेटा एमएनसी कंपनी में है, वो बाहर गया है, मैंने मेरी इतनी कमाई, इतना इतना व्हाट पढ़ा हूं, अभी मैं लेबर के वैसा व्हाट सुबह से लेके रात के 10 बजे 14 घंटे 15 घंटे तक भी मैं क्या कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ। क्यों? मेरे को भोगने का है, अच्छा सा मेरे इंद्रियों को तृप्त करने का है। हमेशा हम भी मैं ग्रेट हूँ, आई एम ग्रेट सबको बोलते रहते। किसको बोलते? अपने लोगों को। तो यहाँ पे ये बताया गया, अर्जुन रो रहा है कि भाई मैं अगर ये जीत लूंगा तो ये मेरे लोग सब मर जाएंगे, तो मैं किसको बताऊंगा कि ये पूरा देखो मेरा ही है, इतना यहाँ से लेके वहां तक प्रॉपर्टी मेरी है, तो मैं नहीं बता सकता। तो वैसा थोड़ा भावना यहाँ पे आचार्य जी हमारे बता रहे हैं। इस समय तो उसे पता नहीं है कि कृष्ण उन सबको युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं। हरि बोल, कृष्ण भगवान पहले ही मार चुके हैं। हरि प्रभु, ये क्या बताया आप? यस, तो यस, जिस दिन भरी सभा में दुर्योधन क्या करे ना, जैसे ही छल से जुआ जो भी है वहां पे, छल से वो जीत लिए, पांडवों को जीत लिए, पत्नी को भी जीत लिए, राज्य जीत लिए। अब पत्नी को आदेश दिए, हे द्रौपदी को लेके आओ, दुशासन बाल पकड़ के लेके आओ, और मेरे सामने, अरे पूरे राज्य के सामने निर्वस्त्र करने की कोशिश करे। क्या एक अबला नारी पे ऐसा करना उचित है? राम जी क्या करे? जब मामूली रावण भी क्या करा, रावण सीता मैया को जब अपहरण करके लेके गया, कई तरीके से प्रलोभन देते गए सीता मैया को, देखो मेरे पास में सोने की लंका है, मैं तुमको हीरे दूंगा, मोती दूंगा, मेरे से राम जी को भूल जाओ, मेरे साथ विवाह कर लो, दिस इज व्हाट। लेकिन जैसे ही पराई स्त्री पे व्हाट बुरी नजर डाले, तो हमारे भगवान, हमारे धर्म में क्या बताया गया? दंड देना चाहिए, ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए, मृत्यु का दंड। यहाँ तक के राम जी उसको भी मारे, साथ ही साथ पूरा कुल को भी मार दिए। ठीक है ना? तो वैसा ही
हमेशा हमेशा हमको जो भी काम करना है किसके लिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, जैसे ही द्रौपदी निर्वस्त्र होने वाली ही थी के नाम, इसलिए हम लोग आपसे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, नाम में वो शक्ति है, सिर्फ नाम लो, नाम लो, नाम लो। भले ही भगवान हमारे समक्ष नहीं है, आपको आपके इंद्रिय से नहीं देख सकते, अगर आपका सामने पंखा फिर रहा है, आप ये नहीं बता सकते कि उसमें कितने पंखे हैं, 3 है, 4 है, 5 है, हम नहीं बता सकते हैं। तो ऐसे अपूर्ण आंखों से अगर हम बोल रहे हैं कि मेरे को भगवान नहीं दिखते हैं, अरे भैया सूरज को नहीं देख सकते तो आप भगवान को बारे में, तो इसलिए आप नाम, जब जैसे ही द्रौपदी नाम लेना स्टार्ट करे कृष्ण भगवान को, नाम से ही भगवान वहां पे उनको बचा लिए, उनकी लाज रख लिए। तो ठीक है ना, तो हमको भी क्या करना चाहिए, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी वहां पे ये लोग अधर्मी हैं, क्यों प्रभु जी, वो तो दुर्योधन एक ही करा, ठीक है, दुशासन भी बाल पकड़ा, चलो ठीक है, लेकिन दूसरे लोग क्या करे, दूसरे लोग भले ही वो लोग में शक्ति थी, वो लोग रोक सकते थे लेकिन नहीं रोके, इसका मतलब वो लोग भी साथ दे रहे हैं, किसका, अधर्म का, ठीक है ना, तो ये गलत है, ऐसा बताया गया। तो हमेशा हमको क्या करना चाहिए, भगवान भगवान के बारे में चिंता करना चाहिए, ठीक है ना, दैट इज व्हाट टेक अवे। ऐसा हमारे इंद्रियों को सुख नहीं मिलता, चाहे कितना भी कर लो, ठीक है ना। और ये जितने भी दुराचारी है पहले ही भगवान मार दिए, कैसा मार दिए, डिसाइड हो गया, ये लोगों को तो, जितने लोग ये राज्यसभा में बैठे हुए हैं, पिक्चर देख रहे हैं, एक अबला स्त्री को निर्वस्त्र किया जा रहा है और आप लोग सब देख रहे हैं, जब भी भगवान डिसाइड कर दिए इन लोगों को तो दंड, मृत्यु का दंड ही देना चाहिए, ये उचित है, ठीक है ना। हरि बोल, हरि बोल। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब 36वां श्लोका, पापम एव श्रयात् आस्मान् हत्वैतान् अतातयित्नः तस्मान्नर्हा वयं हन्तुं धर्तराष्ट्रान् सबान्धवान् स्वजनां हि कथं हत्वा सुपानिष्याम माधवा। यानी अब तीसरा चरण पे आ गए हम हमारे कक्षा के, क्या है, पाप। अब पाप, अर्जुन यहाँ से जो भी श्लोका है पाप को, पाप के बारे में, अब तो पहला दया, आनंद, तीसरा चरण पाप, ठीक है। कोई माता जी कोई हेल्प करेंगे? जी प्रभु जी। लक्ष्मी माता जी आप जी पढ़िए, प्रभु जी। किसी और जी को प्रभु। चांस देंगे ना माता जी। अमृता जी माता जी प्रभु आप जी। शांत है, अमृता सिंघा भी है, अर्पिता सिंघा, यस, अमृता माता जी, एनीवन कैन अनम्यूट माता जी। नहीं प्रभु जी आप पढ़ो बोल के मत बोलो प्रभु जी, हाँ ठीक है। ज्योति मरवा माता जी करे कोशिश कीजिए, पढ़िए माता जी। जी। यदि हम ऐसे अतिथियों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः ये उचित नहीं होगा कि हम दशराज के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार से सुखी हो सकते हैं। पढ़िए माता जी, पूरा पढ़ लीजिए। जी। वैदिक आदेश अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं, विष देने वाला, घर में अग्नि लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों की तुरंत वध कर देना चाहिए, क्योंकि इनके वध से कोई पाप नहीं लगता। आतताइयों को का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह स्वभाव से साधु है, अतः वह उनके साथ साधु व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार क्षत्रिय के लिए उपयुक्त नहीं है। हरि बोल, हरि बोल। यज्ञापित राज्य यद्यपि के प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को साधु प्रकृति का होना चाहिए, किंतु उसे कायर नहीं होना चाहिए। हरी बोल। एक मिनट रुक जाएंगे मतलब, यस, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये तात्पर्य हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अर्जुन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि यदि हम इन लोगों को अगर मारेंगे तो हम पे क्या चढ़ेगा, भले ही ये अन्याय पे है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन हम पे पाप चढ़ेगा।
हाँ ये उचित नहीं है। तो अर्जुन ये भगवान को उचित और अनुचित समझा रहे हैं और ये भी बोल रहा है, हे लक्ष्मी के पति, लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ, मेरे को क्या मिलेगा, सिर्फ पाप ही लगेगा ना, मेरे को सुख नहीं मिलेगा। लेकिन शास्त्रों में ऐसा बताया गया, क्या बताया गया, याद रख लो आप लोग सब, जो लोग विष देते, जो विष देने वाला है उसको मृत्यु दंड देना चाहिए, जो घर में अग्नि लगाने वाला हो उसको भी मृत्यु दंड देना चाहिए, घातक हथियार से आक्रमण करने वाले को मृत्यु दंड देना चाहिए, धन लूटने वाले को, दूसरों की भूमि हड़पने वाले को, पराई स्त्री का अपहरण करने वाले को। प्रभु जी कहाँ पे बताया गया, बताइए। यस, पराई स्त्री तो हम देख लिए, कृष्ण भगवान राम जी क्या करे, राम जी, राम जी स्वयं सीता का सीता मैया का एग्जाम्पल देख लिए हम। तो वो क्या करे, जैसे ही रावण अपहरण करके लेके गया, दंड, मृत्यु दंड। अब विष देने वाले कौन थे, तो बचपन में भीम को विष दे के मारना चाह रहा था दुर्योधन। तो पहले ही डिसाइड हो गया, भैया इनको जब मारेंगे देन तुम्हारी को भी मृत्यु का दंड भुगतना ही पड़ेगा। और प्रहलाद महाराज को भी उनके पिता हिरण्यकशिपु विष दे के मारना चाह रहे थे। तो क्या हुआ, हिरण्यकशिपु का पतन हुआ, ठीक है ना, मार दिए। वैसे ही घर में अग्नि, लाक्षागृह में वो लोग तो सो रहे थे, अग्नि लगा दिए, और सब लोग जल के मर जाने वाले थे, मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। तो ये सब गलतियां कौन करे, कौरव करे, पूरे प्लानिंग के साथ शकुनी सब लोग मिलके करे थे। और घातक हथियार से आक्रमण करने वाले कौन थे, वो अश्वत्थामा। निद्रा में उप पांडव बैठे हुए सो रहे थे, अब तो हम युद्ध जीत गए, लेकिन सबको अटैक टैक टैक दिया, पांचों को भी, सोने वालों को घातक हथियार से मार दिए, है कि नहीं, मार दिए। ऐसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। हाँ, तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, और धन लूटने वालों से। अब ये राज्य किसका है, अरे भाई पांडु मामा, जो पांडव के पिता है वो लोग उन्होंने दे दिए। हाँ, ये राज्य आप देखो, मेरे को कुछ वन में जाना है, आप जैसे केयर टेकर बनो ना, तो आपका राज्य से अभिषेक हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ, आप मनमानी, यस मैं राजा बन गया, धृतराष्ट्र, यस। तो दुर्योधन के मन में क्या है, दूसरे का धन लूटने वाला दुर्योधन था, उसको दंड मिला। भले ही उसको, उन्हें ये उसका एक प्लानिंग था, क्या प्लानिंग था, 12 साल आप वनवास भोगो, देन अज्ञातवास, यानी ज्ञात नहीं होना चाहिए आप कहाँ पे थे। यस, आप ऐसा भोगेंगे, देन फाइनली मैं आपको राज्य दूंगा। क्या वो दिया, नहीं, उसको क्या होना, धन की लोभ था, इसलिए उसको दंड मिला, मृत्यु का दंड। तो वैसे ही वो भी भूमि को हड़प लिया। किनका राज्य था ये, भले ही मेरे भाइयों का है, नहीं, असल ये पूरा कुटुंब किसका है, वसुदेव कुटुंबम। लेकिन धृतराष्ट्र का थिंकिंग क्या है, मेरे कौरव, मेरे है, पांडव मेरे भाई के पुत्र है। तो ये सब वो, इसलिए उसका पतन हो गया। जब तक हम सबको अपना नहीं समझेंगे, हमारा भी पतन होगा। कभी भी दूसरों को हम पराया 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 जितना भी हम समझेंगे, उतना लॉस होगा, उतना हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। सब अपने हैं, भगवान के ही जीव है, भले ही वो चींटी रहने दो, कुत्ता रहने दो, सबको समान भाव में देखने की प्रवृत्ति बढ़ाना, ठीक है ना। अब भगवान राम, यस यस, भगवान राम इतने दयालु थे, लेकिन कभी भी क्या है, कायरता। यस, कोई मेरी पत्नी को लेके गए, ठीक है लेके जाओ, बोले क्या, उनसे हमको ये सीख मिल रहा है, क्या करना, ऐसे लोगों को दंड देना है। तो कृष्ण भगवान कभी भी ये नहीं चाह रहे कि लोगों को मारना। हाँ, फिर भी उनको चांस दिए, भैया 5 गांव दे दो, नहीं, लेकिन भक्त को अगर, कृष्ण भगवान भक्त को अगर कोई तकलीफ दिया, उसको बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए ही द्रौपदी कौन है, इसलिए वो द्रौपदी इतनी पवित्र है, कृष्ण भगवान स्वयं उनको सखी यानी बहन बना लिए और बोले कि ठीक है मैं तुम्हारे को बचाऊंगा। पग पग पर कृष्ण भगवान बचाए, क्यों, पांडव कभी कृष्ण भगवान को भूले नहीं। लेकिन हम ऐसे हैं, जैसा पैसा आ गया, यस आप कौन है, यस हो गया, हम आपको अगरबत्ती लगाए, दिया लगाए, चलो आप हमको ये दिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए, फिर हमको क्या होगा, दुख आएगा। तो इसलिए ना, जो सुख में सुमिरन करे वैसा नहीं करना चाहिए, सुख और दुख समान भाव से ही
हमको करना चाहिए। हाँ, भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये और भगवान से मांगना नहीं चाहिए। अरे भैया, भगवान को सर्वंतर्यामी है, आपको क्या होना क्या नहीं होना, कितना होना, इतना होना या इतना होना, वो देंगे। लिटरली अपने को क्या होना, भगवत धाम वापस जाना है। अरे भैया प्रभु जी आज एकादशी है, व्रत कैसा रखना, अच्छा एक बार करे तो हरे कृष्ण मंत्र 1000 बार का गुनाह है क्या? ठीक है प्रभु जी, मैं मंत्र पढ़ूंगा, लेकिन ये वट नास्तिकों के वैसा नहीं, ऐसा वैकुंठ जगत है क्या, भगवान दिखे क्या, भगवान मिलते क्या? अरे भैया हमारे आचार्य बता रहे हैं। हाँ, शास्त्रों में बताया गया, भागवत में बताया गया, वेदों में बताया गया, भैया दिस इज व्हाट, आप यहाँ पे सिर्फ दास है, आप बॉस नहीं है। आप इसके पहले के जन्म में कभी राजा रह चुके, फिर भी आपको राज्य से छोड़ना पड़ा। आप कितने जन्म हुए आपको नहीं मालूम, आ गया नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, ठीक है ना? तो अब हम ये देखेंगे, यदि अपि अते न पश्यांति लोभपाहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषाम मित्रद्रोहे च पातकं कथम कथम न ज्ञायाम अस्माभिः पापाद अस्मान् निवर्तिताम कुलक्षये कृतं दोषम प्रपश्याद्भिर जनार्दनः। अब भगवान को जनार्दन कहकर वो बुला रहा है। यस, अब शिप्रा माता जी अनम्यूट कीजिए, आप पढ़िए माता जी। एनीवन, सेवा के लिए सब लोग रेडी रहना, आज तो एकादशी है, सब लोग रेडी रहना, मैं रेडी हूँ प्रभु जी। यस, सखी शर्मा माता जी आप अनम्यूट कर पाएंगे, कर सकते? जी प्रभु जी, हम कर सकते, पर हमको हिंदी पढ़ने नहीं आता। मैं नॉन मैंने बंगाली ओके ओके, कोई बात नहीं, आप अटेंड श्रवण कर लो माता जी, सुनते सुनते जाओ। ठीक है ठीक है। कौन है? शिप्रा माता जी। ओके, माता जी तो नहीं उठा रहे हैं। अच्छा ठीक है, शिप्रा माता जी अनम्यूट कीजिए, पढ़िए माता जी। माता जी आपने अनम्यूट विकल्प करा चुना है, पढ़िए। हाँ। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, किंतु जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। ओके ठीक है माता जी। तो यहाँ पे क्या बताया गया? जनार्दन क्षत्रिय भगवान को बताया गया, जनार्दन अब मेरे को बताओ, हाँ क्या करना चाहिए? अपने परिवार को मारना या मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखता हूँ, हाँ, किंतु हम लोग जो परिवार का विनष्ट करने में अपराध देख रहे हैं ये लोग, ठीक है, अगर आप दूसरे 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 लोगों को अगर कोई पाप करे, कोई अधर्म करे, आप उनको मारो, बोलते मैं मारता था, ये तो मेरे परिवार वाले हैं, मेरे अपने सगे संबंधी है, मित्र है, मैं कैसा मारूं? यहाँ पे अर्जुन का ये पाप फिर चढ़ जाएगा, फिर वही है। तो क्षत्रिय कभी भी राजा राजा का काम क्या है? कभी भी पक्षपात नहीं करना चाहिए। अगर राजा दंड नहीं दिया, ऐसा बताया गया शास्त्रों में, अब समझो कोर्ट है, कोई अगर किसी को मर्डर कर दिया, तो अगर जज ये फैसला सुना दिया इसको फांसी पे चढ़ा दो, क्या जज को कोई सजा दिया जाता? जज पाप करा क्या? नहीं, कानून के हिसाब से करा। अगर वही कोई आर्मी वाले है, कोई टेररिस्ट को यस शूट कर दिए, फिनिश, मार दिए, देन फाइनली अगर वो टेररिस्ट को नहीं मारे तो वो टेररिस्ट सैकड़ों लोगों को मार देगा, तो ठीक है, उसको क्या पाप लगा? नहीं। तो ये बताया गया कि भैया ऐसा ये विचार से नहीं सोच रहा है अर्जुन। अर्जुन ये सोच रहा है ये मेरे सगे संबंधी है, भले ही ये पाप करे, भले ही ये द्रोह करे, फिर भी मैं इनको नहीं मार सकता। क्यों? ये लेकिन ये ऐसा तात्पर्य में बताया गया, क्षत्रिय से ये आशा नहीं की जा सकती है कि वे अपने विपक्ष दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिया जाने पर, क्षत्रिय कभी भी वो होता है, कोई अगर बताए यस युद्ध के लिए आओ, यस मैं आऊंगा, कोई अगर बताए यस आप ये खेलने के लिए आओ, वो आएगा। अगर वो पीठ दिखाएगा तो वो क्षत्रिय नहीं है। इसीलिए हमको 4 नियम में एक नियम लगाया गया कि जुआ नहीं खेलना है, भक्ति में आगे बढ़ना है तो जुआ नहीं खेलना है। ठीक है,
अब हम और आगे बढ़ेंगे। अब पारिवारिक परंपराएं, लास्ट एंडिंग में आ जा रहे हैं हम लोग धीरे धीरे से, और 6-7 श्लोक है, खत्म हो जाता पहला अध्याय। पारिवारिक परंपराएं टूट जाएंगे, कैसा? कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुला धर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णाम अधर्मो विभावते। एक मिनट, थोड़ा मैं डोर क्लोज करके आता हूँ। आजकल चलता है ऐसा भी, ये लोग अपने यहाँ डीजे लगाएंगे, हाँ अपने को 10 मिनट का खुश है, खुशी पाने के लिए जीवन भर की खुशी भूल जा रहे हैं वो लोग। एक्चुअली हमको नाचना चाहिए, यस, लेकिन भगवान को खुश करने, भगवान की अब जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, उनके सामने नाचना, भगवान के विग्रह के सामने नाचना है, लेकिन ये लोग अज्ञानी है। ठीक है ना? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ओके, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृष्णा धर्मो विभवते उता। अब देखेंगे कुल का नाश होने पर क्या बताया गया। यस, कोई और पढ़ेंगे माता जी? हाँ एनीवन? प्रभु जी। यस, कान्हा प्रभु, हरि बोल, थैंक्स प्रभु। फल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्ति हो जाता है। वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती हैं और परिवार को जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय वासनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। ऐसा बताया गया यहाँ पे हमको, हाँ, कि जो वर्णाश्रम बनाया गया पहले, भाई, हाँ, ब्रह्म यानी जो भी अब क्षत्रिय है, वर्णाश्रम आश्रम 2 तरीके के भी है, आगे जाके और हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे को ये बताया गया, हमारे सनातन धर्म में भले ये बढ़िया सा एवरीथिंग बताया गया कि भैया आप लोग पहले ब्रह्मचारी है आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर बाद में आपका वानप्रस्थ संन्यास, ऐसा हर चीज एक एक है। और ये भी बताया गया ना, नहीं भाई आप लोग क्षत्रिय, यस, भौतिक जगत के हिसाब से यस क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ये भी आश्रम है, सब बताया गया। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हाँ, अगर हमको ये बताने वाले कौन है? हमारे वृद्ध है। अगर हमारी कोई शादी हो रही है तो वो हमारे वृद्ध लोग बताएंगे ये सही है, ये गलत है। अगर घर में ये समझो, घर में अगर कोई हमको बताने वाले नहीं है तो हम कैसा पूजा करेंगे? हम भगवान को स्नान कैसा कराएंगे? भगवान की प्रसाद कैसा लगाएंगे? हम नहीं सीख पाएंगे। तो कोई हमारे ऐसा बताया जा रहा है यहाँ पे, वाह, कि हमारे सनातन धर्म में सब है। हाँ, वैसा ही ये वृद्ध अगर मारे जाएंगे सब, तो इनका उत्तरदायी कोई नहीं रहेगा। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? वो बोल रहा है कि भाई अर्जुन, कि अगर मेरे परिवार के ये जितने भी भीष्म पितामह हैं, ये वृद्ध लोग अगर चले जाएंगे, ये परिवार की परंपराएं, ये परिवार में ऐसा करना है ऐसा नहीं करना है, ये सब चले जाएगा। मैं कैसा मारूं? हमको कौन देगा ये ज्ञान आने वाले पीढ़ी को?
थोड़ी देर के लिए हम समझ सकते कि भाई अर्जुन जो भी बता रहा है ज्ञान के बातें बता रहा है प्रभु। अर्जुन तो ऐसा समझते, लेकिन वो अज्ञान में है। वो अगले अध्याय में भगवान पूरा डिटेल में समझाएंगे अर्जुन का अज्ञान कैसा धीरे धीरे से समझाएंगे, हम देखेंगे। अब अधर्माभिभावत कृष्णा प्रद्युषन्ति कुल स्त्रिया श्रीषु दुष्ट्वा वृष्णेया जयते वर्ण संकरः। वर्ण संकरा, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे ये क्या है वर्ण संकरा, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। यहाँ पे क्या बताया गया वर्ण संकरा के बारे में कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल के स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्रीत तत्व से पतन से वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होंगे। तो जनरली बालक और स्त्रियां कैसे रहते, अगर उनको जल्दी से हम कोई भी उनको बहला फुसला सकते, कोई भी अगर थोड़ा सा कहानी समझा दिए, यस आई विल प्रपोज यू, मेरा थोड़ा दुख की कहानी मैं बता दूंगा, यस वो आंसू थोड़ा निकाल लूंगा, यस आई लव यू। यानी इतनी स्त्रियां भावुक होती, वो समझ नहीं पाती कि मैं ये सही कर रही हूं या गलत कर रही हूं। अब देखना कैसा शास्त्रों में सीता मैया क्या करे, सीता मैया को बोला गया, लक्ष्मण जी बोले कि भैया माँ मैया ये मेरी लक्ष्मण रेखा है, पार मत करना। लेकिन सीता मैया कितने भोली थी, वो बोले मेरे घर के सामने एक ब्राह्मण, युवा वृद्ध ब्राह्मण ठहरा हुआ है, मैं उसको दक्षिणा में देऊंगी, भले ही मैं लक्ष्मण रेखा पार करूंगी। तो जैसे ही पार करे, फाइनली क्या हुआ, हाँ विरह आंसुआ किसके, सीता मैया को। तो वैसा ये स्त्रियां क्या है, स्त्रियां क्या है, थोड़ा डिसीजन लेने में जल्दी से डिसीजन जल्दी, वो इतना जब वही पुरुष लोग इतना आसानी से नहीं, किसी को विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते। दैट इज व्हाट इनबिल्ट कैरेक्टर है। और बच्चे भी वैसे ही, अगर बच्चों को रास्ते पे चलते चलते एक बार चॉकलेट दे दो, दूसरी बार वो यस ये तो अंकल मेरे अपने हैं, भले ही वो चॉकलेट में क्या लगा के देंगे, खा लेगा, बेहोश हो जाएगा, किडनैप चले जाएगा, लेकिन वो ये समझ नहीं पाएगा कि ये मेरा मित्र है या सखा है या कौन है। तो वैसा ही यहाँ पे ये बताया गया, अवांछित संतानें, अवांछित संतानें यानी अवांछित संतानें कब उत्पन्न होती, अगर धर्म नष्ट हो गया। धर्म कैसा नष्ट होता, जो सही मार्ग, अरे भैया हमारा काम क्या है, विष्णु भगवान के बारे में अगर यस वेदों में हमको बताया गया, हमारे धर्म में इतने संस्कार है, गर्भ का भी संस्कार है। अगर आपको ठीक है, आपको जन्म देना है बच्चों को, आपको व्हाट संभोग करना है, उसके भी लिए एक संस्कार है, क्या है, गर्भदान संस्कार है। तो वैसा हर संस्कार 16 संस्कार बताया गया, किसी दिन क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे 16 संस्कार के बारे में। तो वो संस्कार में अगर जैसे ही ये लोग सब वृद्ध लोग मारे जाएंगे, परिवार के सब लोग मारे जाएंगे, स्त्रियां इंडिपेंडेंट हो जाएंगी, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, कौन बोलने वाला है, मेरे बड़े कोई भी नहीं है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये भावना से जब वो गलत रास्ते पे जाएगी, तो उसके जितने भी बच्चे हैं सब गलत रास्ते पे ही जाएंगे। तो इसलिए गर्भदान संस्कार में ये बताया जाता कि भैया नाम जपो, भागवतम पढ़ो और कृष्ण भगवान से विनती करो, अगर अब हम बच्चों को जन्म देने वाले हैं, हे भगवान हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हमको दया करो, और कृष्ण भगवान के जैसा संतान, प्रहलाद महाराज के जैसा, ध्रुव महाराज के जैसा ऐसा कोई संतान हमारे स्वयं आप इतना हम पे दया करो भगवान, हम आपका नाम ले रहे हैं। तो नाम लेके वो लोग जो भी अगर काम करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, तो उनके संतान भी अवांछित नहीं रहते, वो लोग दिव्य संतान है, दिव्य संतान जो आगे जाके उनका भी नाम करेंगे, आगे आने वालों को भी सबको भी हेल्प करेंगे। अब श्री प्रभुपाद जी क्या करे, अकेले गए, वो क्या करे, पूरा परिवर्तन ला दिए। वो ये नहीं बोले मैं तो बंगाल का हूँ, मैं कलकत्ता का हूँ, मैं बंगाली हूँ, नहीं, सबको परिवर्तन ला दिए, पूरे विश्व में जगा दिए सबको। सब लोग इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए थे, हिप्पीज बन गए। हिप्पीज यानी क्या, अमेरिका में हिप्पीज वो लोग हैं जो हमेशा मदिरा पीते, अवैध संबंध किसी स्त्री से करते, वो गलत नहीं है उनके यहाँ पे। चोरी करना, यस, मर्डर करना, दुष्यम
चलो गलत नहीं था, वो लोगों में परिवर्तन लाए। कैसा? ये रियल ज्ञान दे के, ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो ये ऐसा बताया गया कि ऐसा अगर होने से ये वर्ण संकरा यानी ऐसे लोग परिवार में उत्पन्न होंगे। तो आगे 41 क्रमांक का श्लोक। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलशया कुलस्यश्च पतान्ति पितरो ह्याम् येषां लुप्ता पिंडोदका क्रिया। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए पारिवारिक परंपराओं को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। हम तो बच्चों को जन्म दे दे रहे, उनको यह नहीं बता रहे कि भैया तुम्हारा जन्म का मुख्य लक्ष्य है अततो ब्रह्म जिज्ञासा, तुम कौन है जानो, तुम जहां कहां से आए वहां पे वापस जाओ, तुम भगवान के अंश है, भगवान के पास में वापस जाओ। अगर हम मेरे गर्भ में तो आ गए, फिर किसी के गर्भ में मत जाओ, कभी बिल्ली के गर्भ में मत जाओ, कभी बंदर के गर्भ में मत जाओ, कभी सुअर के गर्भ में मत जाओ। ये नॉलेज अगर हम नहीं दे रहे बच्चों को तो हम पाप कर रहे हैं। तो ऐसे अवांछित ये संतान क्या है, जो वो बता रहा है कि अर्जुन ज्ञान की बातें कर रहा है। ऐसे सब लोग चले जाएंगे तो अवांछित स्त्रियां क्या करेंगे, दूसरों से संतान अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। थोड़ा ऐसा दिखता कभी कभी कि यहाँ पे भगवत गीता में तात्पर्य में माताजियों के बारे में गलत नहीं है। थोड़ा ऐसा है, माताजी यहाँ भावुक रहती हैं। मंत्रा जस्ट बता दिए इनको राम जी को वनवास कौन भेजे? हरे कृष्णा, कोई बता सकते? कैकेयी। अच्छा याद है, चलो हरि बोल। तो कई को इतना ज्ञान नहीं था, अरे भैया मेरा पति ही परमेश्वर बोलते, मेरा पति रो रहा है, अगर मैं राम को वनवास दे दूंगी तो वो बोल रहा है मैं मर जाऊंगा। फिर भी वो क्या करेगी कि राम जी को वनवास, हंसते हंसते राम जी तो चले गए लेकिन यहाँ मृत्यु को प्राप्त हो गई, वो विधवा हो गए। किनकी बात से? मंथरा की बात से। तो यानी ये इतनी अल्प बुद्धि थी। उसको मांगना था तो राज्य मांग लेना था, लेकिन राम को वनवास, कितना गलत काम हुआ। लेकिन फिर भी व्हाट, इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि भैया ये जो स्त्रियां हैं जल्दी ही विश्वास कर लेते हैं किसी पे भी। नहीं करना चाहिए, शास्त्रों में बताया गया। और श्रील प्रभुपाद जी हमारे आचार्य बताते हैं, एक स्त्री पहले पिता के संरक्षण में रहना, बाद में पति के संरक्षण में रहना, बाद में जब पति वानप्रस्थ आश्रम में चले जाए, अगर साथ नहीं लग गए या सन्यासी बन गए तो देन बच्चों के संरक्षण में रहना चाहिए, ऐसा बताया गया। मैं इंडिपेंडेंट नहीं, इंडिपेंडेंट करोगे, किसी को विश्वास करोगे, धोखा देगा, चले जाएगा। ठीक है ना। दिस इज व्हाट आजकल हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, अंतिम चरण पे आ रहे हैं। मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा निर्जला है, कोशिश मैं भी कर रहा हूँ आप लोगों के सबके आशीर्वाद से। हरी बोल। आप भी है, मेरे को भी मालूम। थोड़ी देर 10 मिनट में क्लास खत्म कर देंगे। दोषैर एतै कुलाज्ञानम वर्णशंकरकरा है उत्साद्यांते जाति धर्मा कुला धर्माश्च शाश्वतः। कोई माता जी पढ़िए, माता जी शुभ्रा माता जी आया तो कोई भी थोड़ी देर के लिए पढ़िए। कंटिन्यू कर लूं? कान्हा जी आप पढ़ लिए प्रभु जी, जो पढ़ने नहीं उनको चांस देंगे। भोलानाथ प्रभु पढ़िए प्रभु। गौरव प्रभु, मजोत्रा प्रभु आप भी पढ़ना ना प्रभु, सेवा है। ठीक है, कोई भी नहीं पढ़ रहे तो फाइनली अब कौन पढ़ेंगे? यस, हमारे जो को होस्ट है मैं पढ़ूं प्रभु जी? अच्छा पढ़िए माता जी, पढ़िए। यस, को होस्ट लक्ष्मी माता जी पढ़िए। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य: सनातन धर्म या वर्ण आश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित हैं कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं।
ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं। हरी बोल। क्या बताया गया यहाँ पे, कितना अच्छा बताया गया। क्या बताया गया कि हमारा काम क्या है, हम विष्णु भगवान को प्रसन्न कैसा करना। अरे भैया भगवत गीता में बताया, वेदों का सार क्या है। अरे भैया भगवान को जानना, बस भगवान की सेवा करना। हम वो नहीं जान रहे, सिर्फ हमारी सेवा कर रहे। हम बॉस है, सब लोग मेरी सेवा करो, मैं घर का बड़ा हूँ, मेरी सुनना, मेरी मर्जी। हाँ, दिस इज व्हाट। तो इसमें क्या हो रहा, हमको दुख आ रहा। तो ये क्या है, हमको ऑलरेडी सनातन धर्म में इतना अच्छा बताया गया कि भैया हम लोग सिर्फ किसके लिए है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। हाँ, हमको क्या करना चाहिए, अच्छी संतान उत्पन्न करना चाहिए। अच्छी संतान कैसा उत्पन्न कर सकती, स्त्री सतीत्व नहीं खोना चाहिए। ऐसा पहले बाल्यकाल में, पहले पहले ऐसा होता था कि भाई लड़की को 12 साल में डिसाइड हो जाता था ये आपका पति है, लेकिन उसको 18 साल 20 साल में उसके ससुराल में भेज दिया जाता था। हाँ, लेकिन वो क्यों, उसको उसका माइंड डाइवर्ट नहीं होता था, वो किसी और पुरुष के बारे में विचार नहीं करती थी। पर चलो पिता बोल दिए यहाँ पे शादी कर लो, ठीक है, दैट इज व्हाट। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, ये इधर आजकल के लड़के, आज देखना, सॉरी, अरे जो आज चल रहा है वो बता रहा हूँ। आजकल के लड़के क्या कर रहे हैं, इधर हमसे हाय कर रहे हैं, देन फाइनली किसी और से भी, इवन लड़कियां भी वैसे ही है। तो इससे क्या होगा, अपने संतान, ये क्या है, एक तरीके से वैश्या वैश्या प्रवृत्ति है। इससे क्या होगा, उनको संतान अच्छी उत्पन्न नहीं होंगी, वो संतान में भी बुरे विचार रहेंगे जन्म से, दैत्यों के वैसा वो लोग भी करेंगे, तुम जैसा करे हम भी वही करेंगे, ठीक है ना। तो हमको शास्त्रों में क्या बताया गया, कृष्ण किसी के संरक्षण में रहते हुए, हाँ, अब जैसे कि सासू माँ कुछ बता रही है, अगर हमको ये नहीं मालूम, हम टीवी देख रहे हैं, हाँ, यूट्यूब देख रहे हैं, अरे भैया पूजा करूं मैं, धूल आ गई, भगवत गीता पे धूल पड़ी है, यस भगवत गीता तो मैंने पढ़ी है, वो मेज पे रखी है, सालों से रखी है, लेकिन मैंने पढ़ी है। ऐसा नहीं है, जाले आ गए पूजा करूं मैं, कभी हाँ कोई बताना चाहिए, हाँ ये है, दिस इज व्हाट, कृष्ण की सेवा करना चाहिए, भगवान की सेवा करना ही है, ये हम लोग नहीं करते। इससे हमको क्या हो रहा, जरा जन्म मृत्यु आदि में, हाँ, हमारा खुशी देन नहीं मिलता हमको वो खुशी। अब फाइनली अंत में आ गए, थोड़ा यहाँ पे डिस्टरबेंस है, प्लीज मेरे को माफ करना। उत्सन्न कुला धर्मानाम मनुष्यानाम जनार्दना नरके नित्याम युवसो भवातिता अनु सुस्पृमः। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है, जो लोग कुल का विनाश करते हैं वे सदैव सदैव नरक में वास करते हैं। हाँ, बड़े बड़े ज्ञान की बातें कर रहा है अर्जुन। अर्जुन ये समझ रहा है कि मैं बहुत ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, लेकिन ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान क्या है, ये ज्ञान क्या है, ज्ञान का ज्ञान है, ठीक है ना। तो अर्जुन अर्जुन जो तर्क, एक से बढ़ के एक तर्क लगा रहा, बता रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, वो सब देह के लिए समझ रहा है। वो ये नहीं समझ रहा कि भैया ये लोग मर चुके हैं, कई बार मर चुके हैं, ये आत्मा है, ये लोग गलत काम करे नहीं। वो लोग ये समझ रहा है कि भैया मेरे परिवार में ये लोग चले जाएंगे तो मेरा कौन रहेगा, स्त्रियों के साथ में क्या होगा अगर हम सब मारे जाएंगे। ऐसा वो लोग ना, ऐसी दुर्बलता, ऐसी कार्पण्य दुर्बलता बता रहा है। तो वो ये दुर्बलता नहीं बताना चाहिए। अब आगे फाइनली क्या बोल रहा, लास्ट श्लोका, अहो भाता महापापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लाभेना हंतुम स्वजनम उद्यतः। ओहो, कितना आश्चर्य की बात है। अर्जुन देखो बड़े बड़े बातें कर रहा है कि हम सब सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। हाँ, हम लोग रेडी आ गए युद्ध में लड़ने के लिए, ये पाप कर रहे हैं। हाँ, कृष्ण भगवान मैं नहीं करूंगा, ऐसा वो बोल रहा है, लेकिन वो सच में ये भूल गया है क्या, स्वयं को वशीभूत होकर मनुष्य अपने सगे भाई, बाप या माँ के वध जैसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो सकता है। ऐसा कई बार हुआ है, राजा राज्य प्राप्त करने के लिए अपने बाप को भी मार दिए, पिता को मार दिए, भाई को मार दिए, ऐसा हुआ है राज्य की आकांक्षा से। ऐसे संतान भी है, लेकिन अर्जुन इसके विपरीत है, अगर मैं इनको मारूंगा मेरे को क्या मिलता, राज्य, मेरे को ऐसा राज्य नहीं चाहिए, ले लो ले लो। दैट इज व्हाट अर्जुन की भावना। हम समझ रहे हैं कि अर्जुन अच्छा है, लेकिन
नेक्स्ट चैप्टर में मालूम होता हमको अर्जुन कितना गलत है, ठीक है ना। अब यादिमाम अप्रीत कर्म कारम अशस्त्राम शास्त्रपानयाः धृतराष्ट्रारणे अन्योस तन्मे क्षेमेतरम भवेत। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्ते तथा रणभूमि में प्रीतिरोध ना करने वाले को मारे। एक्चुअली देखा गया तो रण में जिसके पास में शास्त्र नहीं है उसको नहीं मारना चाहिए। अभिमन्यु के पास में शास्त्र नहीं थे, कर्ण जितने भी वहां पे महारथी थे, इवन द्रोणाचार्य निहत्ते बालक को मारे। तो वो लोग सब क्या करे, पाप करे। अर्जुन वही बोल रहा है, मैं अगर निहत्ता हूं फिर भी मारने दो, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा और उनको पाप नहीं लगेगा। लेकिन ये देखना है ये सब लक्षण किसके है, जो दया, जिसके मन में दया रहती, मैं पहले ही बता दिया, जो भगवान का भक्त है उसके मन में दया रहता, वो हमेशा सबका अच्छा समझता, सबका अच्छा विचार करता। वो भगवान की जो भक्ति करता उसमें अच्छे गुण स्वयं भगवान अपने हृदय में है, झांकना चाहिए। भगवान हमारे में है, महसूस करना चाहिए। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। कल हम एक भजन करेंगे, गुरु की वंदना करेंगे, उसमें है वो इतना अच्छा भजन है। जो भी मैं भजन यहाँ पे गाता हूँ आप लोग भी प्रैक्टिस करना। तो ये अब लास्ट श्लोक आज का फिनिश्ड। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः सांख्ये रथोपस्था उपविशत् विसृज्य शरं चापं शोक समिघ्न मनसः। अब संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संताप चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इससे हमारा अध्याय समाप्त हो गया। तो हम लोग, मैं क्या बोला आपको, टाइमिंग क्या है, 9:30, 9:30 के अंदर हमको कंप्लीट करना पड़ेगा ये अध्याय। तो टाइम के अंदर मैं आपको कंप्लीट कर दिया। आपका कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो लास्ट में संजय बोले कि देखो अब ऐसा सब बता दिए, कारण 4 कारण अभी है, 5वां कारण नेक्स्ट अध्याय, कल के अध्याय में हम देखेंगे। उसमें बताएंगे अटेंडेंस लिंक। यस प्रभु, यस प्रभु, मैं भूल गया प्रभु। 1 मिनट, मैं कोशिश करूंगा। थैंक्स प्रभु, आप याद दिलाए। यस, जब तक किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रभु जी आपसे एक बात पूछनी थी, मतलब एक स्टूपिड सी है कि मतलब जब युद्ध होता है। हाँ बोलिए बोलिए। स्टूपिड कुछ भी नहीं रहता प्रभु, सब ज्ञान। देखो जब तक हम प्रश्न पूछते नहीं तो हमको वो डाउट रह जाता, वो डाउट और एक डाउट ऐसे पूछिए, छोटा है मैं बता सकता हूँ, कोशिश करूंगा मैं आपकी सेवा करूं। प्रभु जी जब मतलब पांडव और कौरवों की जो सेना थी, मतलब ये मतलब सेना पार्टिसिपेट क्यों किया उन्होंने युद्ध में, क्या बात मतलब है? उनका क्या रोल नहीं, मतलब अभी वो राजा थे ना प्रभु, ऐसा है। दुर्योधन जो धृतराष्ट्र है, राजा है, तो राजा ये सबको राज्य में है क्यों, आर्मी को। अब हम लोग भी अगर अब समझो ना, हम लोग बोलेंगे नहीं पॉलिटिकल लीडर आप लड़ लो, अब आर्मी को क्यों भिजा रहे हो। तो आर्मी, हमारी आर्मी से, तो ये राजा सेना से ही ना युद्ध करते, कोई भी हो। सेना का कर्तव्य क्या है, सेना को क्यों खिला रहे, क्यों सब चीज बता रहे, कर रहे कि भैया आपका काम युद्ध करना है। लेकिन ये जो युद्ध है, ये जो युद्ध हुआ, सबसे बड़ा युद्ध हुआ प्रभु। ये जो युद्ध में भगवान सबको देख रहे थे, तो सबका उद्धार हो गया। भगवान के वाणी से ये लोग युद्ध कर रहे थे। ये नेक्स्ट अध्याय में मैं बताऊंगा। सब लोग वैकुंठ चले गए। क्यों? अंतकाले च मामेवा। जैसे ऐसे ही क्या हुआ, सब लोग भगवान बता दिए, अंतकाल आ गया, जो लोग मेरे को देखेंगे, मेरे बारे में चिंता करेंगे, सब लोग कृष्ण भगवान को दिव्य दर्शन कर रहे, करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो सबका भी उद्धार हो गया प्रभु। तो सेना इसलिए पार्टिसिपेट होता कि सेना का पार्टिसिपेट होना भी तो जरूरी है ना प्रभु। सेना अगर पार्टिसिपेट नहीं होगा तो कैसा। सेना ही तो है, राजा का बल किसमें है, सेना में है। लेकिन यहाँ पे देखना,
हाँ, एक अब जो एडवांस लेवल आपको भी मालूम है, दुर्योधन को जब पूछा गया, स्वयं भगवान पूछे दुर्योधन को, क्या पूछे कि मेरी सेना होना या क्या होना तुमको, तो वो बोलने लगा, हाँ, दुर्योधन बोले नहीं मेरे को तो सेना चाहिए। देखो मैं लिंक भेज दिया हूँ, तो सेना ले लिए। वो समझा, वो भगवान को नहीं मांगा, वो समझा मेरे पास में सेना है मैं जीत जाऊंगा, मेरे पास में सोना है मैं जीत जाऊंगा, मेरे पास में भीष्म पितामह है, जो हम लोग इससे पहले के क्लास में डिस्कस करे। भीष्म पितामह तो अजय है, हाँ, वो तो मृत्यु आती नहीं, वो समझ रहा था कि मैं जीत जाऊंगा, लेकिन अधर्म के पक्ष में है, भले ही कितनी भी सेना हो, लेकिन अधर्म की साथ दी, इसलिए सब मर गए, है कि नहीं? भले ही सेना हाँ। साथ दो, लेकिन अधर्म के पक्ष में है, मर गए, है कि ना प्रभु? अधर्म का पक्ष नहीं लेना चाहिए। ये भीष्म पितामह का ये एक ही गलती है, द्रोणाचार्य का ये एक ही गलती है, कर्ण का भी एक गलती है कि वो अधर्मी दुर्योधन को साथ दिए, इसलिए मारे गए, है कि नहीं? है नहीं? उनकी क्या गलती थी, क्यों मरे उन लोग? सच है, आप सही बोल रहे हैं। और किसी का कुछ डाउट है प्रभु जी, माता जी? आज से मैं असाइनमेंट भेज दूंगा, आज चैप्टर जैसे ही खत्म हो जाएगा, एक असाइनमेंट नहीं बोलते उसको, जो क्विज है, क्विज मैं आपको ग्रुप में भेज शेयर कर दूंगा। क्विज आप अटेम्प्ट करना, जस्ट क्वेश्चन का आंसर लिख देना, जो भी हम क्लास में डिस्कस करें। और कुछ डाउट है तो भी मेरे को पर्सनली फोन कर सकते हैं, मेरा तो नंबर सबको भी मालूम है, तो चैट भी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी किसी का डाउट है? शुभ्रा माता जी, हरे कृष्णा। शिवरा माता जी, गौरव अजोत्रा प्रभु, कुछ भी आप आवाज नहीं कर रहे प्रभु, हमसे कुछ गलती हो गई क्या प्रभु? कुछ भी आप बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, स्वाति माता जी, हरे कृष्णा। ज्योति माता जी, अमृता माता जी, हरे कृष्णा। सची शर्मा माता जी, सब शांत है आज, ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट हम लोग मंत्र पढ़ लेंगे। सभी वैष्णवों को आज की एकादशी बधाई, सबको दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत आपके चरणों में मेरा नमस्कार, मेरा दंडवत स्वीकार कीजिए। और सब लोग ये मंत्र पढ़ना चाहिए। आइए हम सभी वैष्णव भक्तों के चरण कमलों में वंदना करते हैं, जो वांछाओं को पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्ष के समान है, कृपा के समुद्र है, पतितों का उद्धार करने वाले वो वैष्णव है, उनका नमस्कार करना चाहिए। वो मंत्र क्या है? वांछा कल्पतरूपश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सब लोग अनम्यूट कीजिए, 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम राम हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। आज के दिन अपन लोग नाम कितने लोग चैंटिंग करें आज के दिन? बोलिए सच्ची सच्ची, काना प्रभु। प्रभु आज जी मैंने आज से अटेंड नहीं की। चलो, ज्योति वर्मा माता जी आज करे? नहीं प्रभु, प्रॉब्लम थी अरे इसलिए। थोड़ी देर कर लो ना माता जी, और टाइम है प्रभु जी आज, अभी कंटिन्यू कर रहा है बिना एकादशी है, 10 मिनट कर लो। भोलानाथ प्रभु आप नहीं, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने बोलिए। भजन किया था, लेकिन क्या कुछ बात है, प्रॉब्लम होती, लेडीज प्रॉब्लम, तो माला नहीं कर सकते इसलिए। हरी बोल। देखो माता जी, एक चीज बता दे रहा हूँ, जो मेरे को मालूम है, जी माला ये शरीर के जी स्तर पर अपन सोच रहे हैं ये पीरियड्स है, शरीर का है माता जी, लेकिन माला जी किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहिए, किसी भी हालत में। हरि का नाम नहीं लेना, नहीं मैं तो अभी अशुद्ध व्यवस्थित, ठीक है, आप भगवत गीता का बुक मत टच करो, पूजा के रूम में मत जाओ, लेकिन ऐसा बताया गया, ठीक है, माला पे अगर आप जप रहे थे तो जब माला, फिर ठीक है, बाद में पानी से ढो लो, वस्त्र जैसा जप बैग है ढो लो, लेकिन लेकिन हर दिन माला को छोड़ना नहीं चाहिए। माला वो है हमको, हम जी आत्मा है। अब फिर से अपन भगवत गीता क्यों समझ रहे हैं कि हम आत्मा का ज्ञान मिल रहा है, हम शरीर नहीं है। आज मैं पुरुष हूँ, कल नेक्स्ट जीवन में स्त्री बनता हूँ, अब स्त्री है, नेक्स्ट जीवन कल पुरुष के रूप में है। आज मैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र हूँ, नहीं, नेक्स्ट जन्म हमको मिल सकता, लेकिन हमको क्या करना है, ये जन्म में वैकुंठ जाना है। हमको कोई कारण नहीं ढूंढना कि अरे मैं तो इसीलिए आज माला नहीं करा, नहीं माता जी, ऐसा दोष नहीं है। मैं बता रहा हूँ जो मेरे को मालूम, मैं जो मेरे शिक्षा गुरु से सीखा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप जप सकते, नाम लेना ही है कंठ से। हाँ, जैसा बोले ना, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम, कब मृत्यु को प्राप्त होते हम बोल सकते क्या माता जी? अब मैं अभी आपका क्लास ले रहा हूँ,
अगले पल क्या होगा मेरा नहीं मालूम। तो हर पल हमको हरि का नाम लेना। और आज तो इतना अच्छा दिन है, आज अगर हम व्रत रखे, आज अगर माला करे, एक बार माला लिए 1000 माला के बराबर है। तो इसलिए कोशिश करो 10 मिनट माता जी वो भूल जाओ, आप शरीर के लेवल पे मत सोचो, आप सिर्फ आत्मा है, ठीक है ना। ये सिर्फ चोला है, आगे जाएंगे जी। नेक्स्ट कल देखेंगे। यस प्रभु जी अभी जी प्रभु। कंटिन्यू कर रहा है जैसा आपने बोला। कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, मैं आपको बहुत नमस्कार दंडवत प्रणाम कर रहा प्रभु हूँ। जी धन्यवाद अटेंडेंस मेरी नहीं लग रही है। क्यों माता जी, किस क्या गलती हो गई? अटेंडेंस का फॉर्म तो यही है, सबकी लग गई। हाँ मेरी प्रभु नहीं जी मैंने लग रही लगा है। दी। नहीं माता जी, सबकी जी सब प्रभु। सब शिप्रा माता जी की लग गई, सची शर्मा माता जी सभी, देखो कान्हा प्रभु भी बोल दिए, स्वाति में सब लोग। देखो आप कोशिश करो, नहीं लगे तो फिर से मेरे को बोलना, मैं कल आपको जी पूछ के प्रभु जी। बताऊंगा, ठीक है। जी प्रभु जी। सभी को शुभ रात्रि, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। मैं कक्षा को हरे एंड कृष्णा कर रहा हूँ। प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा प्रभु सभी जी। को हरे कृष्णा।